नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद परीक्षा गुरु में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं विद्युत धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों विद्युत धारा की दिशा धनात्मक आवेश के प्रवाह के दिशा में माना जाता है। यानी कि अगर हम दूसरी भाषा में इसको कहें कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा ही विद्युत धारा की दिशा होती है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए मैंने एक सर्किट बनाया है, तो उसमें ये है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हो रही है प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर, जैसे कि आप डेफिनेशन में मैंने आपको बताया है। लेकिन यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या है दोस्तों, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा ही विद्युत धारा की दिशा है। और दोस्तों अगर आपको पता है कि कोई भी चालक हो, कंडक्टर हो, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ये वाला, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर भी गति कर रहे हैं, इधर भी गति कर रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में भी गति कर रहे हैं, यानी कि चारों दिशाओं में गति कर रहे हैं। लेकिन जब हम किसी सर्किट में या फिर उसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करें, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करें, तो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन तो प्लस से माइनस की ओर है, ये देखिए दोस्तों यहाँ से। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों की दिशा है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में ये प्रवाहित होंगे जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? तो एक बार हम और देख लेते हैं। विद्युत धारा की दिशा धनात्मक आवेश के प्रवाह के दिशा में माना जाता है, यानी कि जहां प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज जहां की ओर जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं विद्युत परिपथ की। तो विद्युत परिपथ को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो दोस्तों क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पाथ फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए जो सिस्टम होता है, जो निकाय हो, उसी को कहते हैं विद्युत परिपथ। अगर हम इसको परिभाषित करें तो क्या है दोस्तों, जब बैटरी या सेल द्वारा या जनरेटर द्वारा निकला धनात्मक आवेश तार से निकलकर उसी ऋणात्मक तार के द्वारा उसी स्थान पर पहुंच जाए तो उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो ये है हमारा पॉजिटिव पॉइंट, ये है हमारा नेगेटिव पॉइंट। ठीक है दोस्तों, और ये पॉजिटिव पॉइंट निकलकर इस धनात्मक जो है आवेश निकलकर यहाँ से पूरे सर्किट से होते हुए इस ऋणात्मक पॉइंट से उसी स्थान पर पहुँच गया। ठीक है दोस्तों, इसी स्थान पर पहुँच गया। तो ये जो है दोस्तों, ये है इलेक्ट्रिक सर्किट, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि धनात्मक आवेश निकलकर ऋणात्मक आवेश उसी सिस्टम में पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसे कहते हैं विद्युत परिपथ। ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य विद्युत आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको अगर इंग्लिश में दोस्तों कहें तो द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। तो दोस्तों मान लीजिए एक कोई क्षेत्र है, मान लीजिए अभी हम दूसरा डायग्राम बना रहे हैं जिसमें आपको समझाएंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई एक चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है,
और ये कोई क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। और ये कैसा चार्ज बॉडी है दोस्तों, ये प्लस चार्ज बॉडी है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, उसमें जो है एक पॉजिटिव चार्ज है और इसमें जो है यहाँ पर एक दूसरा नेगेटिव चार्ज है। अगर दोस्तों ये नेगेटिव चार्ज इस क्षेत्र में आएगा, ठीक है दोस्तों, तो ये आकर्षण का क्या करेगा दोस्तों, आकर्षण महसूस करेगा, या आकर्षण बल महसूस करेगा, आकर्षण बल महसूस करेगा। ये दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर दोस्तों ये दोस्तों कब होगा, ये होगा जब ये जो है इस क्षेत्र के अंदर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की जगह यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है दोस्तों, और फिर भी ये इस क्षेत्र के अंदर आता है, तब भी ये एक फोर्स का अनुभव करेगा, बल का अनुभव करेगा, लेकिन वो बल होगा यहाँ पर इसके लिए दोस्तों कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा दोस्तों, प्रतिकर्षण बल, ठीक है दोस्तों। और ये जो है ये आकर्षण बल है नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है दोस्तों, आया समझ में। और हाँ, ये प्रतिकर्षण और आकर्षण क्यों हो रहा है दोस्तों इसमें, अगर पता है आपको कि पॉजिटिव चार्ज का कोई पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ आते हैं तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ये रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, प्रतिकर्षित होते हैं। तो क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं प्रतिकर्षित, जो कि हमारा इसमें ये दिया है, ठीक है, प्लस चार्ज और प्लस चार्ज, ये प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ठीक है दोस्तों। अब अगर कोई प्लस चार्ज है और दूसरा है माइनस चार्ज, अगर ये एक दूसरे की ओर आते हैं तो ये एक दूसरे की ओर आएंगे भी और आते भी, मान लीजिए आएंगे, क्योंकि इनके बीच लग रहा है दोस्तों आकर्षण बल। ये दोस्तों प्लस और माइनस एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, ठीक है दोस्तों, यानी कि अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।